कल हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव किया था, बड़ा था ड्राइव, फाइनल वेलोसिटी का और टोटल डिस्टेंस का ड्राइव किया था हम लोगों ने। आज हम लोग देखते हैं दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखते हैं कि कोई एक बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का क्या रेशियो होता है, डिस्टेंस ट्रैवल, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल। तो मैं एक टॉपिक लिखता है इसको, क्या दे रखा है, इफ अ बॉडी मूव्स with a constant acceleration then the ratio of distance traveled is proportional to t square। ठीक है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, हम लोग करते हैं जैसे जब भी कभी कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसका एक्सेलरेशन जो है कुछ ना कुछ होता है, और व्हेन इफ अ बॉडी स्टार्ट टू मूव या इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो क्या होगा रिलेशन, जैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता ना हमारा। अगर ये बॉडी स्टार्ट करता है, इनिशियली रेस्ट में आता है, इफ़ u इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी अगर रेस्ट में है तो u ज़ीरो होगा, तो s जो होगा ये तो u t ज़ीरो हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। और ये तो हाफ है, नंबर है, ये एक कांस्टेंट है, तो ये s जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इफ अ बॉडी मूव्स, स्टार्ट टू मूव करते, स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, मूव फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस तरह से। तो इस तरह से ये क्लियर जाके स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, तो ये u ज़ीरो लिख सकते हैं हम लोग। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे मान लो हम लोग एक बॉडी मूव कर रहा है, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका रेशियो क्या होगा, अगर मान लो उसका दिया होता। तो इफ़ हम एक क्वेश्चन करें, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate with 5 meter per second square, then the ratio of distance travel in 1, 2, 3 and 4 seconds is, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका क्या रेशियो होगा, ये निकालना हमें। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन अगर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो इसका जो है डिस्टेंस ट्रैवल S1 लेते हैं। व्हेन
t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं तो s1 लेते हैं, और ये इनिशियली चूँकि रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो हाफ ए t1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और t1 का वैल्यू कितना आता है 1 सेकेंड, तो ये 1/2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ही आ जाएगा, कितनी बात समझ में आई। ऐसे ही अगर t2 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो s2 का जो वैल्यू होगा हमारा, सेकेंड डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा 1/2, 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से t3 अगर 3 लेते हैं तो s3 कितना आ जाएगा हमारा 1/2, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही t4 ले लेते हैं हम लोग, तो इसका आ जाएगा s4 1/2, 4 का स्क्वायर 16, ये 8 आ जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस का s1 s2 s3 s4, इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे, ये हम स्टेटमेंट मिटा देते हैं, ये इसका रेशियो लेते हैं हम लोग। s1 is to s2 is to s3 is to s4। ये हमने इसका रेशियो लगा दिया, s1 is to s2 s2 s3 s4, इसका रेशियो लगा दिया। तो पहले 1/2 था रेशियो, 2/1 कर लिया, फिर 9/2 था, फिर 8 था तो 8। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि वो रेशियो है ना, तो ख़त्म करने के लिए। अब ये क्या आ गया, ये 1:4:9:16 आ गया। यानी पहले सेकंड में जो था 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, दूसरा सेकंड 2 था तो उसका स्क्वायर 4 आता है, तीसरा सेकंड 3 था तो उसका 9 आता है, चौथा सेकंड 4 था तो 16 आता है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा स्क्वायर ऑफ द टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो उसके जो टाइम के साथ जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो हम लोगों ने इसी सवाल पे बनाया कि 8, 9, 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका रेशियो लेंगे तो कितना होगा, कौन सा सेकंड में पूछा हमसे, हाँ। तो 8, 9, 10 सेकेंड में, तो 8, 9 एंड 10 सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा उसका रेशियो कितना होगा। तो S8 इज टू S9 इज टू S10, तो इसका रेशियो लगे तो कितना आ जाएगा। तो ये 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 है 81, और 10 100, यानी जो भी आएगा वैल्यू, मगर उसका जब रेशियो लेंगे हम लोग तो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो 8 का 64, 9 का 81 और 10 का ये रेशियो आ जाएगा, रेशियो जो कॉमन टर्म कैंसिल करके आता है। तो ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उस पे ये हम लोगों ने ये सवाल कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे क्या रेशियो होगा डिस्टेंस ट्रैवल का, तो उस टाइम का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक रिलेशन। अगला एक रिलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इसी तरह से एक फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड एक हम लोग के पास है ना। जैसे हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे ही दे रखा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये तो 3 फॉर्मूले हमारे पास है ही है। एक है डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, और इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड,
ये इनिशियल वेलोसिटी है a/2 2n-1, 2n-1, ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, इफ अ बॉडी start to move from rest with constant acceleration, then the ratio of distance traveled in first, second, third and fourth second is 1:3:5:7। क्या मतलब समझ में आई? ये करके दिखाते हैं हम। ठीक है, क्या बताया कि अगर एक बॉडी रेस से स्टार्ट हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो उसका जब डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो उसका जो रेशियो होगा ये ऑड नंबर्स आते हैं। या फिर इसको ये डायरेक्टली यहाँ पे इसको और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s इज इक्वल टू 2n-1, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। अब कैसे देखेंगे? जब इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी स्टार्ट होगा रेस से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो u जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको हम लोग एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। u इज इक्वल टू 0 जब रेस्ट से चालू करेगा तो। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये s जो है ये तो 0 जगह a/2 2n-1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये a जो है ना एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, 2 जो है नंबर है ये भी कांस्टेंट है, तो s जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब बोला कि अब पहले सेकंड में जाएगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो डिस्टेंस ट्रैवल मान लो यहाँ पे t1 लेते हैं 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 2 × 1-1 यानी कि 1 आ जाएगा। ये इस फॉर्मूले में डाल दे रहे हैं। अगर t को 2 सेकेंड सेकेंड में सेकेंड यानी दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो s2 डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड इज इक्वल टू 2 × 2-1, तो ये 3 आ जाएगा। बात समझ रही है? अगर t3 लेते हैं थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस जाएगा इसमें 2 × 3-1 ये आ जाएगा 5। ठीक है ना? ऐसे ही अगर t4 लेते हैं तो फोर्थ सेकंड में जाएगा 2 × 4-1 7। तो ये इसका रेशियो 1:3:5:7, ये ऑड नंबर्स का रेशियो आने लगता है। अगर फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस गया, सेकंड में कितना डिस्टेंस गया है, उसमें फर्स्ट सेकंड वाला माइनस कर देते हैं। पता नहीं ये कैसे करते हैं? ये रिलेशन पता है ना कि ये जो रिलेशन आता है, सिर्फ ये देखते हैं कौन सा सेकंड में डिस्टेंस निकालना है। जैसे 5वें सेकंड में, तो जो 5 सेकंड का जो टोटल डिस्टेंस होता है और 4 सेकंड का जो टोटल डिस्टेंस होता है, तो 5 सेकंड में से डिस्टेंस को 4 सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो 5th सेकंड में गया हुआ है। तो 5th सेकंड में, खाली 5th सेकंड में गया हुआ है, तो वो 5th सेकंड का जो फॉर्मूला निकालने का तरीका है वो ये वाला है, और उसका ये हम लोग देख रहे हैं रिलेशन। तो डिस्टेंस, इसमें जब डिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो ऑड नंबर आता है। जैसे हम लोग पहले वाले में क्या था, वो टोटल नंबर ले रहे थे हम लोग। ठीक है ना, टोटल नंबर ले रहे थे,
अब इन दोनों को मैं एक ही साथ समझा रहा हूँ इसको, ये जो पहला वाला जो था वो और ये दूसरा जो है ये दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। इसे हम मिटा दे रहे इसको। ये दे रखा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल इन टी सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी सेकेंड्स, ठीक है ना। और यहां पे लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, टीथ सेकेंड। अब जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं हम लोग, तो उसका रिलेशन यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल का क्या होगा, t1 लेते हैं हम लोग, यानी कि t1 जो है 1 सेकेंड लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, t1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और ये 1 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो ये हाफ, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 है तो a/2 आ जाएगा इसका। t2 लेते हैं अगर हम लोग, तो डिस्टेंस 2 लेंगे, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा, हाफ ए t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर हाफ ए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4/2, 4a/2 आ जाएगा ये, कितनी बार सुने। हाँ, इसको 2 कर सकते हैं, सिंपली 2a कर लेते हैं, कितनी बार सुने। और इसी तरह से t3 लेते हैं, 3 लेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 9a/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस गया, तो ये 30 सेकेंड में जा रहा है, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में। अब क्या बताया कि 1 सेकेंड में जितना जो डिस्टेंस है a/2 है, लेकिन 2 सेकेंड में गया 2a, तो उस दूसरे सेकेंड में कितना गया, डिस्टेंस ट्रैवल इन, डिस्टेंस ट्रैवल इन ट्रैवल इन सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो है ना सेकेंड में आएगा, ये s2 माइनस s1, s2 माइनस, ये दूसरे में कितना गया है, पहले में कितना, पहले वाला को माइनस को तो बचेगा, वो दूसरे वाला सेकेंड में उसको चला है डिस्टेंस, ठीक है। तो s2 का वैल्यू कितना है, 2a माइनस a/2, ये आ जाएगा 4a/2, 4a माइनस a/2, 3a/2, ये सेकेंड में गया है ये। ऐसे ही हम लोग थर्ड सेकंड, 3 सेकंड में तो इतना गया है, खाली थर्ड सेकंड में कितना गया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकंड, तो s3 में से s2 को माइनस कर देंगे, तो s3 का कितना है, 9a/2 है, और s2 का 2 है, 2a है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 9a माइनस 4a/2, तो ये आ जाएगा 5a/2, तो ये आ गया। तो पहला सेकंड का तो इतना ही रहेगा, दूसरे सेकंड में ये जा रहा 3a/2, और तीसरे सेकंड में जा रहा 5a/2, ये खाली थर्ड सेकंड में जा रहा है, ये सेकंड में कितना जा रहा है वो है। अब इसका अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, तो रेशियो लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में है, फर्स्ट का है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकंड है, डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकंड है, तो क्या है, ये a/2 है इस टू 3a/2 है इस टू 5a/2 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो a2 तो सब में से कैंसिल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, और a से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, a/2 को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा ये 1 5, ये जो कॉमन टर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है हमारा, तो ये a/2 कैंसिल हो जाएगा, 1:3:5। ये डिस्टेंस ट्रैवल इन टी सेकेंड में इस तरह से आता है, टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इन n सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1। ये दोनों हम लोग करके दिखाए, इसको कितना समझ में आई है।
नोट करना चाहे तो नोट करें, वरना मैं बिठाता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, हम समझा रहे हैं इसको, आज का क्वेश्चन भी करा रहे हैं। क्या बताए, एक बॉडी मूव कर रहा है, उसे रोकना चाहते हैं, तो ब्रेक लगा दिया हमने, एक सडन ब्रेक लगाया, फोर्स लगाया, तो सडनली रुकता नहीं, वो थोड़े दूर रुकते रुकते थोड़ा दूर डिस्टेंस कवर करता है। तो उसने एक इनिशियल वेलोसिटी यू से था, ब्रेक लगाने के बाद एक एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, रुकने से पहले पहले तक इतना डिस्टेंस कवर करता है। अगर मान लो वही कार एन टाइम्स, यानी उसकी वेलोसिटी जितना था आप उसका डबल कर दिया जाए, या 3 गुना कर दिया जाए, या 4 गुना कर दिया, एन टाइम्स की वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए, तो अब ब्रेक लगाया जाएगा तो कितना दूरी डिस्टेंस कवर करके रुकेगा वो। तो अब जो डिस्टेंस कवर कर रुकने से पहले पहले वो होगा, वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एस। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग एक सवाल के जरिए करके देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये नोट करिए, फिर मैं सवाल एक लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको। इसे नोट, यहाँ पे मैं इसको एक शॉर्ट में लिख देता हूँ। इफ स्पीड becomes n times, stopping distance becomes n स्क्वायर टाइम्स। ये शॉर्ट में हम लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद लिख के फिर मैं करके दिखाता हूँ, सेम इसी के बेस पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन हमने एक इसी अभी कंसेप्ट पे बता दिया, क्या दे रखा है। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर के स्पीड से जब चल रहा है, ब्रेक लगाते हैं तो वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाता है, ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, अगर उसका स्पीड 100 किलोमीटर हो जाए तो द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, कितना होगा इसमें से मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ए 12 मीटर, बी 18 मीटर, सी 24 मीटर, डी 32 मीटर। कितनी बात सुन में। तो अगर हम लोग कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे तो स्पीड कितना हो गया, कितना टाइम बढ़ गया, स्पीड कितना टाइम बढ़ गया, टाइम्स के हिसाब से निकाले तो ये 50 मीटर तो पहले ही चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, अब हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, तो डबल हो गया स्पीड, 2 टाइम्स बढ़ गया। और अगर 2 टाइम्स बढ़ गया तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, एन स्क्वायर का 4, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस। तो एक 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियली कितने पे जाकर रुक रहा था, 6 पे, और 4 टाइम्स करेंगे 6 का, 6 4 जा 24। सी आंसर आना चाहिए। कितनी बात समझ में, सी आंसर आएगा ही, सी आंसर है। लेकिन मैं इसे करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको करके दिखाते हैं। देखिए पहले में क्या था, जो कार चल रहा था, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, जो कार चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी तो 50 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन फाइनली जाके वो रुक जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो था उसका 50 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्मूले लगाते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 लिख देते हैं, तो माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डिंग फोर्स होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ना माइनस में आएगा ये, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा ये, ठीक है ना। एस, अगर पहला डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर हम लोग पहले वाला डिस्टेंस के लिए ले लेते हैं तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू as1 ले लेते हैं, पहले के लिए लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। और ये जो 2 और a एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट हो जाता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं u1 स्क्वायर। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो पहला वेलोसिटी है वो तो 50 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस है 6 मीटर,
यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस जो है S1 जो है 6 मीटर जाता है, ठीक है ना। अब दूसरे कंडीशन में हम लोग जो यहाँ पे ले रहे हैं, दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना U2 जो है 100 किलोमीटर पर आवर है। ये U2 फाइनल वेलोसिटी, इसमें भी जीरो हो जाएगा। S2 हमें निकालना है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अगर हम लोग S1 का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये जो है सेम फॉर्मूला, सेम फोर्स लगा रहे तो एक्सेलरेशन सेम ही आएगा, क्योंकि कार तो वही है, कार का मास भी उतना ही है, फोर्स भी उतना ही है, तो एक्सेलरेशन भी उतना ही आएगा, खाली वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो अगर हम लोग S1 अपन S2 का रेशियो लेंगे, S1 अपन S2, तो ये आ जाएगा U1 स्क्वायर अपॉन 2A अपॉन U2 स्क्वायर अपॉन 2A, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। 2A कैंसिल हो जाएगा। हम लोग ये लिख सकते हैं U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, या यू भी कर सकते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 अपॉन U2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हमें S2 निकालना तो इसको उलट देते हैं, तो S2 अपॉन S1 कर लेते हैं, तो U2 अपॉन U1 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक। अब हमें S2 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, U2 कितना है 100 अपॉन U1 कितना है 50, इसका स्क्वायर कर दिए, ये S1 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा ये, तो ये 50 को करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, S1 का वैल्यू कितना 6, 24 आ जाएगा, S2 जो है ना 24 आ गया। ये आंसर में पहले लगा रखा था। तो ये तुमने करके दिखाया पूरा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसको याद रखिएगा कि जब भी कभी वेलोसिटी को जितना टाइम बढ़ाएंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना 50 था पहले, अब 100 कर दिया गया है, यानी डबल हो गया है, तो 2 हो गया है, 2 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स का मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर 4, पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी ये याद रख सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट ये वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, इस कंसेप्ट को देखते हुए डायरेक्ट लगा दिए इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है ना। नोट कर लिए इसे, फिर मैं मिटाता हूँ। ये एक अगला स्टेटमेंट दे रखा है, ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ। अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन from A to B along a straight line has velocities v1 and v2 at A and B. If C is midpoint between A and B, then the velocity of the particle at C is equal to v a1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 का होल रूट है ये, ठीक है। यानी अगर हम इसको एक फिगर से समझते हैं, तो ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। इसके जस्ट बीच में मिड पॉइंट पे अगर देखते हैं एक पॉइंट C है, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी v लेते हैं, तो इसका क्या इन दोनों के टर्म में रिलेशन आएगा, v1 v2 के टर्म में क्या रिलेशन आएगा। ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है, तो अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक s है, तो ये s/2 डिस्टेंस है, ये भी s/2 डिस्टेंस है, ठीक है। कितनी बात में। अब क्या बताया कि यहाँ पे चलते हैं, इसको देखते हैं, ये A से अगर इस पॉइंट को C लेते हैं, तो A से C तक का जो डिस्टेंस है, इसमें A पे जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगा, और C पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी काउंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s/2 है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो चल रहा है। तो हम इसको सोल्यूशन करके एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं, इसको क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे हम लोग। क्या दे रखा है यहाँ पे, ये फाइनल वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द बॉडी इज मूविंग बिटवीन A एंड C, बिटवीन A एंड C, तो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी का v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो ये v आ जाएगा, यहाँ पे C के पास जो है v आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये v1 स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और ये आ जाएगा 2a, s/2 इसका डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग, आधा डिस्टेंस गया है ये, तो s/2 डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग चाहे तो v को ऐसे रख सकते हैं, हम लोग v² इज इक्वल टू, इसको उधर ले आते हैं तो v1², और ये 2 से 2 काट देते हैं तो ये आ जाएगा as, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आधे डिस्टेंस इसको रहने तो ऐसे ही आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ से C से B तक जा रहा है ये, तो C पे जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी काउंट करेंगे, और ये B पे जो वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी काउंट करेंगे, और डिस्टेंस s/2 होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं, इसी तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, खाली ये स्टेटमेंट बदलते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग between C to B square minus U square is equal to 2as, ऐसा लगा दिया। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो ना v2 ले लेंगे, b के जगह पे v2 है तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u ले लेंगे, u² हो जाएगा, सॉरी v² हो जाएगा ये। ठीक है, और 2as/2 इसका डिस्टेंस भी ले लेते हैं हम लोग, ये एस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट कर देंगे हम लोग, v2² माइनस v² इज इक्वल टू 2as ले लेंगे। अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये 2, हाँ सॉरी as आएगा ये, और ये इसको इधर लाते हैं उसको इधर लाते हैं, तो v2² माइनस 2as, 2 नहीं, हाँ as इज इक्वल टू v², ये इक्वेशन 2 कर दिए, v को उधर लेके इसको इधर लाया था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये v² है, ये भी v² है, दोनों को ऐड करते हैं। कितनी बात समझ में आई? यहाँ से कुछ लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा यहाँ पे, इससे हम लोग मिटा दे रहे हैं, हम लोग ये वाला क्वेश्चन को तो मिटा देते हैं, फिगर में हम लोगों ने समझा रखा है, उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पे है v² इक्वल टू v1² टू as, और यहाँ भी v² इक्वल टू v2² माइनस as है, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इसको हम लोग चाहे तो ये थोड़ा सा 2 को हम लोग ऑर्डर में लगा देते हैं, v को पहले कर लेते हैं v², और ये v2² माइनस as, ऐसे हमने ऑर्डर में कर लिया, v इधर कर लिया, बाकी टर्म को उधर कर दिया, तो ये भी v है, ये भी v है, ऐड करेंगे तो 2v² आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, v1² प्लस as, और ये v2² माइनस as, तो ये माइनस प्लस as दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2v² इज इक्वल टू v1² v2², और v² इज इक्वल टू v1² प्लस v2² अपॉन 2, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा v इज इक्वल टू v1² प्लस v2² अपॉन 2 का ये रूट आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, मतलब ये हमारा रिलेशन है, ये याद करना है हमें। इससे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे हमें यहाँ का वेलोसिटी दे रखा है, v1 वेलोसिटी दे रखा है, v2 वेलोसिटी का v पूछ सकता है मिड पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, या मिड पॉइंट का दे दे और आगे का दे दे v2, और v1 पूछे यहाँ का वेलोसिटी कितना है, या फिर यहाँ दे दे वेलोसिटी, ये मिड पॉइंट का दे दे, और v2 भी पूछ सकता है कि वहाँ कितना वेलोसिटी होगा, ये आधे आधे डिस्टेंस का, ये कंडीशन याद रखना है कि मिड का इस किनारे और उस किनारे का रिलेशन है। तो ये बहुत सारे सवाल के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बनेगा, या है ये, तो कई सारे सवाल पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, आगे हम सवाल देंगे तो उसमें आएगा कि कैसे करना है, कई सारे सवाल हैं इसके बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, तो अगर वीडियो लाइक कर रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह के सवाल को करने और समझने के लिए। ठीक है।